हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे, पक्की बात समझो। आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में तुम जी पा रहे, नहीं जी नहीं पा सकते थे। संसार में कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये जानकारी किसको नहीं। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल, ये किसको जानकारी ले? हमें लगता है सबको जानकारी है, छोटी छोटी बातें तो सबको। और इतनी जानकारी अगर प्रयोग में आ जाए दिमाग में तो महात्मा बन जाए वो। क्या यहाँ से कुछ जाना नहीं तो झगड़ा क्यों करना, चोरी क्यों करना, घूस क्यों लेना, किसी की हिंसा क्यों करना, पाप कर्म क्यों करना? नहीं करूंगा भाई, कुछ लेके थोड़ी जाना है। हम धर्म से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, दूसरों को सुख देंगे। लेकिन भैया ये जानकारी दूसरों को उपदेश देने के लिए है। काहे को व्यर्थ का चिंतन करते हो? राधा 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 राधा, जो होना था वो हो गया, जो होना होगा होगा। मंगल में भगवान मेरा स्वरूप अविनाशी है, शरीर नाशवान, चिंता क्या करनी, मस्त रहो। मन को एक रिलैक्स करो, हर कष्ट सहते हुए मस्त रहने का उपाय है राधा 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 राधा। काहे को चिंता करते हो? जब मरना है तभी मरोगे, जो होना है उसे रोक सकते नहीं, तो क्या चिंतन करे? राधा राधा राधा, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ। महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पे राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने को कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं। हमको लगता है सबको पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से ही भगवान श्री हरि में विशुद्ध प्रेम, और कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से होगा। कोई भी उत्तम सदगति अगर हुई वो भगवान शंकर की कृपा से होगी। तो भगवान शिव बहुत करुणामय है, करुणावतारम ही है, तो उनकी आराधना करनी। और उनकी आराधना में खास बात ये है, एक लोटा जल और धतूरे का फल। भगवान बहुत कृपालु है। देखो इतने कृपालु हैं कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे, भगवान है। लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते, उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहाँ प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा है। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कोई विरला भगवान को प्यार करता होगा। हम आपको बताएं, हम सब एक जाति के हैं, सच्ची बात मानो। हम एक ही बाप के बेटा हैं, अलग अलग घर बन गए, उन्हीं को जाति कह दिया गया, नहीं, हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। आप सच्चाई से समझो, पंचभूत एक हैं कि नहीं? जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इन्हीं से सारे शरीर बने कि नहीं? तो सबके शरीर इन्हीं 5 भूतों से बने हैं और आत्मा सबकी एक है। भेद बताओ क्या है? जब हम भयभीत हो जाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं रहता, लगता कोई मेरा नहीं, सब जगह धोखा, सब जगह छल कपट, तब तो भगवान के लिए एक चांस ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो केवल भगवान ही है जिनकी मैं शरण में जाऊं। जब हमें पता चल गया कि हर जगह छल कपट, हर जगह पाप की बात, हर जगह गलत चिंता, तो हे भगवान आप ही हो जो मुझे अपनी शरण में रख ले। तो भगवान की शरण में होने के लिए भय अत्यंत आवश्यक है। प्रेम शब्द तो ये होता है कि
कि मेरी आंखें उसी रात फूट जाए यदि स्वप्न में भी, हे इष्ट देव, मैं आपके सिवा किसी और को देखूं, और मेरे दिल की धड़कन उसी दिन बंद हो जाए जिस दिन आपके नाम के सिवा किसी और की याद करूं। यदि लाडली के सिवा और नेत्र कुछ देखें तो फूट जाए, अगर लाडली के सिवा कान कुछ और सुने तो फूट जाए, यदि राधा किशोरी के सिवा हमारी जबान कुछ बोले तो कट जाए। ये प्रीति है। रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे, अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो न साधुता है ना वो भक्ति है। जब तुमको यहाँ से निकलने के बाद पता लगे यार मेरा रुपया किसी काम नहीं आया, तब समझ में आए कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ये अर्थ का सारा खेल अनर्थ पैदा करने वाला है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, ना वो भक्त है ना कुछ, वो धंधेबाज है। मस्त रहना, ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी घबराहट की बातें आई, हमारी भक्ति क्षीण हो रही, हमारा भाव बिगड़ रहा है। अब ये मस्ती नहीं आई। जब मस्ती आए हर दुखों को रौंदते हुए अपने प्यारे की तरफ बढ़े, उसी को मस्ती कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मस्ती का राज है उस सच्चिदानंद में स्थित होकर के मस्त रहना, उस सच्चिदानंद में ही आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। अगर अपने पति को या परिवार को किसी को भक्ति में लाना है तो पहले हमारी भक्ति में दम आ जाए। पहले हमको चाहिए कि हम अपनी भक्ति को पुष्ट करें, नहीं तो जब वो कटु व्यवहार करेंगे तो आपको खुद अपनी भक्ति पे असर पड़ते नजर आएगा कि वो कम हो रही है। वो पहले हमको अपनी निष्ठा मजबूत करनी। अगर हमारे हृदय में भक्ति निष्ठा बढ़ गई तो पति पुत्र परिवार जिधर जो हमारे संपर्क में आएगा वो भक्त बन ही जाएगा, चाहे जितना विरोध करे। मीरा जी का उनके देवर ने बहुत विरोध किया, बहुत हद तक, जहर तक पिलाया, मारने की चेष्टा, चरणों में गिरे। मान सिंह जी राजा थे, अपनी पत्नी का बहुत विरोध किया। रत्नावती जी का चरित्र पढ़, अंततोगत्वा चरणों में प्रणाम करके और कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। भक्ति एक दिन झुका के रखती है, बस ये कि अपनी निष्ठा परिपक्व बनी रहे, ये बड़ा कठिन है। महाराज जी इनका सवाल थोड़ा सा महाराज जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहे थे इसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि आज के जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ। पहली बात तो तुम्हें खुली बता दें, संसार में प्रेम है नहीं। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो बट सामाजिक और पारिवारिक या प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही, तो मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। ये मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा और कभी नहीं मिल पाओगे एक बार बिछुड़ने के बाद। वो तुमसे कभी नहीं, तुम उनसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब ले आओगे, 25 पैसा तुम्हारे साथ ले जाएंगे। बस यही माया भगवान की अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम पाप कर्म ना करें, राधा 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 राधा, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, तो जीवन में ये कमाई लेके हम चले जाएंगे। यहाँ से और कोई कमाई ली जाती, या तो पाप कर्म, या तो पुण्य कर्म, या भजन, तीन में से कोई एक। अगर पाप पुण्य कर्म हुआ तो फिर आना पड़ेगा, भजन कर ले गए तो भगवान जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए,
पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं, ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवता मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए, परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतने आगे निकलता है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये 2 हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। इस बात से घबरा, फेले तो हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे। एक ही क्या कि पढ़े लिख करके हमारा जीवन बनेगा। एवं व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, लेबरी करेंगे, घबराना क्या है। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जब करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, तो मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा दे बतन, आप जप करके इसका कीर्तन, इसी का जप कीजिए माला से, और इसी का कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम में अगर आपको दिखाई न दे तो बताना।